नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी शर्मा आपका CGPSC ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो कोई दोस्त हमारे चैनल पे नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का पार्ट 3 लेके प्रस्तुत है। इससे पहले के 2 पार्ट हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या यानी कि जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड उनको कवर करेंगे, जो छत्तीसगढ़ की किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको जनगणना 2011 के आंकड़े कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो पे 50 लाइक्स का वेट करूंगा। जैसे इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ जाएंगे वैसे ही इस वीडियो को शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जनगणना का जो इतिहास है, कब स्टार्ट हुई, कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है, पहले उन पॉइंट्स को जान लेते हैं, फिर हम मेन पॉइंट्स पे आएंगे। पहला पॉइंट देखते हैं। जनगणना प्राचीन काल से ही होती आ रही है। रोमन साम्राज्य में इसके प्रमाण कैडेस्ट्रल सर्वे, जो कैडेस्ट्रल सर्वे था रोमन साम्राज्य में, इसके रूप में पाया जाता है। भाई, भारत के संदर्भ में बात करी जाए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तथा जो अबुल फजल द्वारा रचित आयन अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो भारत के संदर्भ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और अबुल फजल द्वारा रचित आयन अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। भाई, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मायो के काल में हुआ था। तो जो भारत की पहली जनगणना थी वो 1872 में शुरू हुई थी, लॉर्ड मायो के काल में। भाई, भारत की में अगर नियमित जनगणना की शुरुआत की बात करी जाए तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू करी गई। तो नियमित जनगणना पूछे तो आपसे तो 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा। और वहीं अगर भारत में जनगणना की शुरुआत पूछे तो ये 1872 में लॉर्ड मायो के काल में। राज्य निर्माण के पश्चात ये द्वितीय जनगणना है। वहीं अगर ओवरऑल की बात करी जाए तो ये 15वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है। ओवरऑल ये 15वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है। जनगणना एक केंद्र सूची का विषय है जो हर 10 वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा कराई जाती है। तो ये कुछ बैकग्राउंड था। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उनको मैंने भारत और छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको एक टेबल वाइज बना के बताया है। तो इसमें केवल मैं जो छत्तीसगढ़ के पॉइंट है उनको मैं कवर करूंगा। जो भारत के जो पॉइंट है मैं खाली रेफरेंस के लिए हुए हैं, तो आप ये देख सकते हैं, लेकिन मैं खाली छत्तीसगढ़ के पॉइंट को डिस्कस करूंगा। तो जो क्षेत्रफल की बात करी जाए तो जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वह 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर जनसंख्या की बात करी जाए तो राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,198। भाई, पुरुषों की बात करी जाए अगर तो इनकी जनसंख्या कितनी है? 1,28,32,895। भाई, महिलाओं की बात करी जाए तो 1,27,12,303। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। 2,55,45,198 जो टोटल जनसंख्या है। भाई, जनसंख्या घनत्व की बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 189 लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 22.61%। तो छत्तीसगढ़ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, मतलब 2001 से 11 के बीच में छत्तीसगढ़ की जो वृद्धि दर है वो 22.61% है। वहीं अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करी जाए तो ये है आपकी 1,96,07,961। वहीं नगरीय जनसंख्या की बात करी जाए तो ये 59,37,237। अगर जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 23.24%। वहीं अगर ग्रामीण जनसंख्या का पूछा जाए तो आप इसमें 100 में से माइनस करेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निकल के आएगा 76.76%।
भाई 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? 36,61,689। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ष समूह का प्रतिशत कितना है जो राज्य की जनसंख्या में? 14.33%। भाई अगर लिंगानुपात की बात करी जाए तो जो छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात है वो 991 है, भारत में 943 है और छत्तीसगढ़ में कितना है? 991 है। भाई अगर लिंगानुपात शिशु में देखा जाए तो भारत में 919 है और जो छत्तीसगढ़ में वो 969 है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 78,22,902। भाई जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत पूछा जाए तो कितना है? 30.62%। तो जो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 78,22,902। भाई अगर उनका प्रतिशत पूछा जाए टोटल जनसंख्या में तो 30.62%। भाई अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पूछी जाए छत्तीसगढ़ में तो ये 32,74,269। भाई जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत पूछा जाए तो ये 12.82%। भाई अगर साक्षरता दर की बात करी जाए तो जो छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर है वो 70.28% है, पुरुषों की साक्षरता दर 80.27% है, महिलाओं की जो साक्षरता दर है 60.24% है। वहीं अगर कार्य सहभागिता दर की बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ में 47.68% है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेटा थे मैंने आपको ब्रीफली जल्दी बता दिए। दोस्तों आपको ये भारत के भी याद होने चाहिए, छत्तीसगढ़ के भी याद होने चाहिए। तो अब आगे का पॉइंट देखते हैं, जनगणना 2011 में कुल जनसंख्या, जो पहला पॉइंट है। अब 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या मैंने आपको बताई है कितनी है? 2,55,45,198। यह देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.11%। मतलब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 2.1% है। भाई जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? 16वां। भाई अगर सर्वाधिक जनसंख्या बात करी जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में है? रायपुर में। भाई न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में? नारायणपुर में। अच्छा मैंने यहाँ पे 2 आंकड़े लिखे हैं, तो ये जो आंकड़ा है पहला है वो जब 18 जिले थे तब का है, या दूसरा आंकड़ा तब ये 27 जिले थे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला। तो जब 28 जिले थे तब कौन सा था? रायपुर था। और न्यूनतम कौन सा था? नारायणपुर। भाई अगर जब 27 जिले हो गए तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा बन गया? जांजगीर चांपा। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला क्या बन गया? सुकमा। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। दोस्तों ये डेटा जो लिखा है मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको जो जिले के नाम है वो जरूर याद होने चाहिए। तो एक बार फिर बताता हूँ, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है जब 18 जिले थे तब वो रायपुर था, और न्यूनतम कौन सा था? नारायणपुर। जब ये 27 जिलों में कन्वर्ट हो गया तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पाई गई? जांजगीर चांपा में। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा बन गया? सुकमा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। पहले हमने देखा था जनसंख्या वाला, अब देखते हैं प्रतिशत वाला। तो प्रतिशतता की बात के हिसाब से बात किया तो जांजगीर चांपा पहले नंबर पे और दंतेवाड़ा लास्ट नंबर पे थे जब आपके 18 जिले थे। जब 27 जिले हो गए तो जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है वो मुंगेली में सर्वाधिक हो गया नंबर 1 पे, और सबसे कम कहाँ हो गया? सुकमा में। भाई अगर बात करें यार देश की कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ का कितना हिस्सा है? 1.63%। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है टोटल अनुसूचित जाति में देश की, वो कितना प्रतिशत है? 1.63%। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों मैं बहुत जल्दी कवर कर रहा हूं ताकि आपका ये वीडियो लंबा ना हो और आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएं। इसमें आपको थोड़ा वीडियो फास्ट लग सकता है तो आप ये वीडियो YouTube की सेटिंग में जाकर स्लो करके भी देख सकते हैं, या वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, ये डेटा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। तो ये जब आपके 18 जिले थे तब कौन था? सरगुजा। वहीं अगर न्यूनतम की बात करी जाए तो नारायणपुर था। लेकिन जब 27 जिले हो गए
तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा बन गया? जसपुर। और भाई न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा बन गया? बेमेतरा। भाई अगर परसेंटेज वाइज बात करी जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहाँ पे है? जब 18 जिले थे बीजापुर में। वहीं अगर न्यूनतम की बात करी जाए वो कहाँ था? जांजगीर चांपा में। भाई जब 27 जिले बन गए तो सबसे ज्यादा कहाँ पहुंच गया प्रतिशत? सुकमा में। और सबसे कम कहाँ पहुंच गया? रायपुर में। तो दोस्तों आपको अगर आप ये 18 जिलों वाला याद ना भी करें तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन ये जो 27 जिलों का डेटा है जो है वो आपको याद होना चाहिए। जो 27 जिलों का डेटा है ये आपको याद होना चाहिए। भाई अगर देश की कुल जनजाति जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की जनजाति का कितना हिस्सा है? 7.5%। भाई अगर जनसंख्या वृद्धि दर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या वृद्धि दर। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? मैंने बताया था पहले भी, ये थी 22.61%। भाई अगर जनसंख्या वृद्धि की मामले में बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। विगत जनगणना के हिसाब से इस बार में कितनी जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि हुई है? दस की जनसंख्या वृद्धि दर में 4.34%। तो जो आपकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो पिछले दशक के हिसाब से 4.34% अधिक है। भाई जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? 10,971। भाई पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 11,664। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, जब आपके 18 जिले थे तब वो कबीरधाम था जिला। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? बीजापुर, जब आपके 18 जिले थे। जब आपके 27 जिले हुए तो सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में मिली? बलौदाबाजार में। और न्यूनतम कहाँ पे है? सुकमा में। तो 27 जिलों का डेटा आपको याद होना चाहिए, ये खाली मैंने रेफरेंस के लिए, कभी कभार पूछ लेते हैं। तो एक बार फिर से बताता हूँ, सर्वाधिक जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बलौदाबाजार। भाई न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? आपका सुकमा। भाई अगर जनसंख्या घनत्व की बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। यहाँ देश की 2.11% जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाई भारत के संदर्भ में कितना है? 382 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर, जबकि जनगणना में 154 था। तो कितने का इंक्रीज हो गया? ये इसमें 35 का इंक्रीज हो गया। तो लास्ट जनगणना से इस जनगणना में 35 का इंक्रीज हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपका पीएससी में, इसलिए मैंने लिया ये। भाई अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा। यहाँ पे कितना है? 420। भाई न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है आपका? नारायणपुर। यहाँ पे कितना है? 30। तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है जनसंख्या घनत्व? जांजगीर चांपा में। कितना? 420। भाई न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है? नारायणपुर वाला जिला कितना है? 30। जनगणना 2011 में लिंगानुपात, अगर देश का लिंगानुपात पूछा जाए तो ये 940 था। भाई अगर राज्य के संदर्भ में बात की जाए तो 991 था। और लिंगानुपात की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 5वां। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपका? 27 जिलों के हिसाब से कोंडागांव। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? रायपुर। दोस्तों आपको ये डेटा भी याद होना चाहिए, कितना है? 1033। और रायपुर में कितना है? 963। अगर 18 जिलों के हिसाब से बात करी जाए तो ये बस्तर में सर्वाधिक था और कोरिया में न्यूनतम था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पाया गया है? राजनांदगांव में। कितना? 1038। भाई अनुसूचित जाति में न्यूनतम लिंगानुपात कहां पाया गया है? सुकमा में। कितना? 932। भाई अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पाया गया है? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में। कितना पाया गया है? 1067। भाई अनुसूचित जनजाति में न्यूनतम लिंगानुपात कहां पाया गया है? रायपुर 974। भाई जनगणना अब 0 से 6 वर्ष आयु समूह की बात करी जाए तो टोटल जनसंख्या मैंने आपको बताई
कितनी है ये? 36,61,689। प्रतिशतता की बात की जाए तो टोटल जनसंख्या में इसका प्रतिशत कितना है? 14.33%। वहीं अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो ये कितना है? 969 लिंगानुपात है। अगर ये पूछी जाए सर्वाधिक कहाँ है, प्रतिशत कहाँ दर्ज करी गई, तो कबीरधाम जिले में सर्वाधिक प्रतिशत दर्ज किया गया इनका। वहीं सबसे कम धमतरी जिले में किया गया। अगर लिंगानुपात की बात करी जाए, सर्वाधिक लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष के आयु समूह है, सर्वाधिक कहाँ पाया गया? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में। और वहीं न्यूनतम लिंगानुपात की बात करी जाए तो ये रायगढ़ में पाया गया। अच्छा मैंने यहाँ पे दो डेटा लिखे हैं, एक लिखा है 1012, एक लिखा है 1005। तो ये डेटा तब का है जब 27 जिले थे, जब ये डेटा तब का है जब ये 18 जिले थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, साक्षरता दर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है। पहले देख लेते हैं साक्षरता दर में क्या इंक्लूड करते हैं। 7 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी भाषा में पढ़ने या लिखने में समर्थ नागरिक को साक्षर माना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, जो 7 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी भाषा में पढ़ने व एवं लिखने में समर्थ नागरिक को साक्षर माना जाता है। अगर देश में साक्षरता दर की बात की जाए तो 74.04% है। वहीं अगर राज्य की बात की जाए तो 70.28% है। वहीं अगर पुरुषों की बात की जाए तो 80.27% है। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 60.24% है। वहीं अगर साक्षरता दर के हिसाब से जो देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 27वां। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट साक्षरता दर से रिलेटेड पॉइंट थे जो मैंने बताया आपको। दोस्तों डेटा रिपीट हो रहा होगा तो आपको ये अपने आप याद होता जाएगा। भाई अगर सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करी जाए तो ये दुर्ग में थी, और न्यूनतम की बात करी जाए तो ये सुकमा में थी जब 27 जिले थे। जब 18 जिले होगा तो सर्वाधिक कहाँ हो गई? दुर्ग में, और न्यूनतम कहाँ हो गई? बीजापुर में। मतलब जो न्यूनतम वाला डेटा है वो चेंज है, सर्वाधिक वाला दोनों में सेम है और न्यूनतम वाला अलग है। 18 जिले थे तब कहाँ थी न्यूनतम? बीजापुर में। जब 27 जिले थे तब कहाँ हो गई? सुकमा में। वहीं अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करी जाए, सर्वाधिक कहाँ पे? दुर्ग में, दोनों में डेटा कॉमन है। और न्यूनतम की बात करी जाए तो बीजापुर और सुकमा में। मतलब जब बीजापुर कब था? जब 18 जिले थे, और सुकमा कब है? जब 27 जिले थे। वहीं अगर महिला साक्षरता दर की बात करी जाए तो जो सर्वाधिक है वो दुर्ग में है, और न्यूनतम कहाँ पे है? जब 18 जिले थे तो बीजापुर में, और भाई 27 जिलों की बात करी जाए तो सुकमा में। तो दोस्तों आपने देखा होगा डेटा यहाँ पे कॉमन आ रहा है, मैं बता देता हूं। अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो वो हमेशा दुर्ग ही होगा, चाहे किसी की भी साक्षरता दर पूछी जाए, चाहे टोटल साक्षरता दर पूछी जाए, चाहे पुरुषों की साक्षरता दर पूछी जाए, चाहे महिलाओं की साक्षरता दर पूछी जाए, ये हमेशा दुर्ग ही आएगा। भाई अगर न्यूनतम की बात करी जाए तो 18 जिले के हिसाब से बीजापुर आएगा, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो पुरुषों की हो, चाहे टोटल हो, चाहे वो महिलाएं की हो। वहीं अगर 27 जिलों के हिसाब से बात करी जाए तो न्यूनतम हमेशा सुकमा आएगा, चाहे वो पुरुषों की साक्षरता दर हो, चाहे वो महिलाओं की साक्षरता दर हो, चाहे वो टोटल साक्षरता दर हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं, अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पाई गई है? बालोद में। भाई अनुसूचित जाति में न्यूनतम साक्षरता दर कहां पाई गई है? सरगुजा में। जो टोटल साक्षरता दर है, जो टोटल साक्षरता दर है वो सर्वाधिक कहां पाई गई है? अनुसूचित जाति में, बालोद में। भाई अनुसूचित जाति में न्यूनतम कहां पाई गई है? सरगुजा में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक कहां पाई गई है? बालोद में। और अनुसूचित जनजाति में न्यूनतम कहां पाई गई है? सुकमा में। तो दोस्तों ये भी देखा होगा बालोद दोनों में कॉमन है। मतलब अगर आपसे अनुसूचित जाति या जनजाति में पूछी जाए सर्वाधिक साक्षरता दर कहां है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बालोद में। भाई अगर आपसे अनुसूचित जाति में पूछी जाए न्यूनतम साक्षरता दर कहां है, तो वो सरगुजा में हो जाएगी, ये रहा सरगुजा। और भाई अनुसूचित जनजाति में पूछी जाए न्यूनतम, वो हो जाएगा सुकमा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नगरीय जनसंख्या। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका है नगरीय जनसंख्या। छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 23.24%। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 23.24% है। भाई ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 76.76%।
2011 की जनगणना के समय छत्तीसगढ़ में नगरों की कुल संख्या कितनी थी? 182। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि नगरों की कुल संख्या कितनी थी? 182। भाई अगर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत की बात करी जाए तो ये मैं बता चुका हूँ कितना है, टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए। 13.24। भाई नगरीय जनसंख्या टोटल कितनी है? 59,37,237। भाई ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 76.76%। भाई ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 1,96,07,961। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? आपका दुर्ग। जब आपके 18 जिले थे, जब 27 जिले हुआ तब भी कौन सा है? दुर्ग। लेकिन परसेंटेज चेंज हो रहा है, 18 से 28 में डेटा चेंज हो रहा है। वही सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो ये है रायपुर, जब 18 जिले थे, और जब 27 जिले थे तब भी आपका हो गया रायपुर। वहीं अगर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो जब 18 जिले थे तो जसपुर था, जब 27 जिले थे तब क्या हो गया? बलरामपुर। वहीं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो ये आपका हो गया नारायणपुर, और जब 27 जिले थे तब भी नारायणपुर था। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जिले में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक होगी उस जिले में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम होगा। वैसे ही जैसे जिसमें न्यूनतम होगी नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जिले में, उस जिले में क्या होगा? ग्रामीण जनसंख्या जो है आपकी प्रतिशत वो सर्वाधिक होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। फिर से बताता हूं। जैसे मान लिया दुर्ग है, यहाँ पे दुर्ग में जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। वैसे ही जैसे ये बलरामपुर है, यहाँ पर जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है ये, तो ये अधिक मतलब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा। ये खाली रूल प्रतिशत वाली कंडीशन पे ही लागू होगा, जनसंख्या वाली कंडीशन में लागू नहीं होगा। वहीं अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करी जाए तो ये आपका रायपुर में है। वहीं न्यूनतम की बात करी जाए तो ये आपका नारायणपुर में है। भाई अगर 10 लाख से अधिक शहरों की बात करी जाए, नगर की बात करी जाए, जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर हैं, एक आपका रायपुर है और दूसरा दुर्ग है। भाई अगर शहरीकरण की बात करी जाए तो सर्वाधिक दुर्ग है जो मैं बता चुका हूं, और न्यूनतम कहां पर है? बलरामपुर में। अब जो 2011 जनगणना है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश में स्थान, कुल जनसंख्या में कितना स्थान है? देश में 16वां। वृद्धि दर में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान में? 9वां। लिंगानुपात में कौन सा है? 5वां। शिशु लिंगानुपात में 4था। जनसंख्या घनत्व में 26वां। साक्षरता दर में 27वां। अनुसूचित जाति जनसंख्या में 15वां। अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में 18वां। अनुसूचित जाति जनसंख्या में 7वां और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में 10वां स्थान है देश में। एक बार फिर से बताता हूं आपको मैं, कुल जनसंख्या उसमें छत्तीसगढ़ का देश में स्थान कौन सा है? 16वां। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में देश में स्थान कौन सा? छत्तीसगढ़ का 9वां। लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 5वां। शिशु लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का देश में स्थान कौन सा है? 4था। जनसंख्या घनत्व में छत्तीसगढ़ का देश में स्थान कौन सा है? 26वां। साक्षरता दर के हिसाब से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? 27वां। अनुसूचित जाति जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? 15वां। अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देश में कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ का? 18वां। अनुसूचित जाति जनसंख्या के हिसाब से 7वां और प्रतिशत के हिसाब से 10वां है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जनसंख्या से रिलेटेड जो मैंने कवर कराए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ इस सीरीज में, तो आप इन वीडियो को मिस नहीं करेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।